हेलो भाई। आप सबका वेलकम है। गुड इवनिंग सबको। मैच भाई विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका अपना परिवार, आपके अपनी फैमिली, सबका जन यहाँ पे स्वागत करते हैं हम। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट हमने चला रखे हैं आप लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा रखी है। शायद 12-13 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। यहाँ पे एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं बहुत बढ़िया से। थोड़ा सा चैनल को शेयर वेयर कर दो भाई, है ना। जो भी आपके साथी सहयोगी तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक थोड़े से समय के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन का कंटेंट, बढ़िया कंटेंट आपको देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए, ऊर्जावान रखे आपको। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफलता होकर सुनानी है। ठीक है, जो सफल होकर क्या सुनानी है। तो संघर्ष से डर गए तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। चलिए दोस्त, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया है और 25% का इंक्रीमेंट कह रहा है शुगर के अंदर। कंजप्शन कह रहा है कितनी डिक्रीज की जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पिछली बार जीडी की शायद कोई ऐसी शिफ्ट रही होगी जहां पे प्राइस एंड कंजप्शन का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मैंने अपने चैनल के ऊपर प्राइस एंड कंजप्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके द्वारा। स्टेटमेंट भी तुम्हें एग्जैक्टली वो देखने को मिल जाएगी, एग्जैक्टली वहां पे करा रखा है। आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो को। प्राइस एंड कंजप्शन की बढ़िया वीडियो बनी हुई है, देखिए। एक कॉन्सेप्ट और आप यहाँ से सीखिए कि जो आपका प्राइस का रेशियो होता है वो आपके कंजप्शन के रेशियो का इनवर्स होता है हमेशा। यहाँ पे आपको 25% की वैल्यू दी गई है, 25% की वैल्यू। और 25% को मैं बोल सकता हूँ 1/4। कैसे बोला? परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 किया मैंने, और क्या बन गया मेरे पास? 1/4 बन गया। अगर यहाँ पे इंक्रीज है, बढ़ने को बोल रहा है, तो आप इस नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस कर दो। अगर ये घटने को बोलता तो आप इस नीचे वाले में ऊपर वाले को क्या कर देते? माइनस कर देते। आप ये वाला काम यहाँ पे कर देते। तो लिखिए यहाँ पे कि प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो प्राइस का रेशियो मेरा क्या बना होगा? पहले अगर 4 रहा है तो अब कितना बन गया? 5, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्राइस का रेशियो होता है वो आपकी कंजप्शन का रेशियो का इनवर्स होता है। कब? जब आपको खर्चा, जो आपका एक्सपेंडिचर है बेटा, ये क्या रखना हो? ये बराबर, ये इक्वल रखना हो, ये सेम रखना हो, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हो, तो उस समय पे ये रहेगा। इधर मैं लिख देता हूं कंजप्शन यानी कि खपत। कंजप्शन यानी कि खपत। देखिए, अगर कोई महंगा सामान हो जाएगा तो हम उसकी कंजप्शन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर कोई सस्ता सामान हो जाएगा तो मार्केट में उसकी कंजप्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए महंगाई होती है। तो 4:5 से क्या बन गया? 5:4 बन गया। अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ 20-20 बन जाएगा। लेकिन हमारे से क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि बताइए, अगर एक्सपेंडिचर मेंटेन रखना है तो कितनी कंजप्शन घटाई जाए। कितनी घटानी है? 1 घटानी है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। गुणे में क्या कर देंगे हम? 100 करते ही हमारे पास आंसर कितना आएगा? 20%। और 20% का मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एसएससी जीडी की ऐसी कोई पिछली बार टेस्ट आपके लिए शिफ्ट नहीं बना जिसके अंदर प्राइस कंजप्शन का एक क्वेश्चन ना डाल रखा हो। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे। पॉपुलेशन बता रहा है किसी विलेज की। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। किसी प्लांट की ग्रोथ का बढ़ना, मशीन की वैल्यू का घटना या बढ़ना, या किसी गांव की पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना। ये दोनों तीनों क्वेश्चन किस बेस के ऊपर होते हैं? आपके सीआई बेस्ड क्वेश्चन आपके चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज 5%। अगेन मैंने अभी जो काम किया था, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पूरा का पूरा आपके लिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई अपने चैनल के ऊपर करवा रखा है। जाके उनकी वीडियो आप देख सकते हैं भाई। 5% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/20। 1 बाय में 20 आ रही है। यानी कि पहले 20 थी गांव की पॉपुलेशन, अब 21 हो गई। अगेन 20 थी, अब कितनी हो गई? 21 हो गई। ये वाली 2014 और 2016 की बात चल रही है। अभी 16 आ रखा है 2014 की। 2 साल, अगर 2 साल बोले तो 2 साल का काम आप कर दोगे। यहाँ पे गांव की पॉपुलेशन 400 थी, यहाँ पे गांव की पॉपुलेशन कितनी बन गई? 441 बन गई। हमें किसकी वैल्यू दी गई है? एंड ऑफ द 2016, 2016 के आखिर में गांव की पॉपुलेशन 185,220 के बराबर बन रही है। यानी कि जो आपकी 441 यूनिट है, इसकी वैल्यू बन रही है 185,220 के बराबर। ठीक है, इसके बराबर ये बन रही है। लगभग 4200 पे आई थिंक ये इसको काटने लग रही है। 422 पे, 4200 के ऊपर इसको काट रही है। तो इंटू, अगर ये 4200 हो रहा है, अगर ये इंटू में 4200 हो रहा है, तो ये भी इंटू में 4200 हुआ होगा।
तो इसको भी गुने 4200 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 16800। ठीक है, 16800 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए क्या बन गया, ये वाला आपका आंसर हो गया। क्या 2 जीरो आ रही है तो यहाँ पे भी 2 जीरो डाल देंगे, एक और डलेगी। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे रही होगी, ए ऑप्शन आपका रह गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये पॉपुलेशन का बढ़ना हो, किसी ट्री की हाइट का बढ़ना हो आपके लिए, या फिर आपके लिए उस चीज के ऊपर वैल्यू का इंक्रीमेंट दे रखा हो, तो ये सारे क्वेश्चन सीआई वाला मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। बढ़ रही है, मैंने बढ़ा दिया 20 से 21, ये एक साल की कंडीशन हुई। 20 से अगेन 21, ये दूसरे साल की कंडीशन हुई। टोटल 400 बन रहा है, 441 के ऊपर 16800, इसके बराबर ये वैल्यू मेरी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। 270 ml है कोई मिक्सचर, मिल्क और वाटर कंटेन कर रहा है 7:2। हाउ मच मोर मिल्क मस्ट बी एडिड टू गेट, है ना, आज वाले जमाने में दूध तो कोई ऐड नहीं करता भाई, पानी ऐड करते हैं अगर मिक्सर बढ़ाना है तो। आपके पास कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो, जैसा आपके सामने पीछे लगा हुआ है, हमेशा आपकी नजर उस चीज पे होनी चाहिए जो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये तो पानी को डिस्टर्ब, मिल्क को डिस्टर्ब कर रहा है, पानी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि पानी जितना पहले था उतना ही अब भी है। इसी को पकड़ लो। जो आपके पास केस नंबर पहला है 270 ml, जो आपका केस बना है 270 ml बना है, ये किस रेशियो के अंदर बना है आपके लिए, 7:2 के अंदर, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 270 रही है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी रही है, 270 गुना में 30 हुआ है। तो यहां से अगर मैं पानी निकालू तो कितना आ रहा है, 60 ml, और यहां से अगर मैं मिल्क निकालू तो कितना आ रहा है, 210 ml। ये तो हमने निकाल दिया, ये मिल्क आ गया और ये पानी। पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। छेड़छाड़ किसके साथ कर रहा है, वो दूध के साथ कर रहा है। जो नया रेशो बनेगा 4:1, 4:1। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने नया रेशो बना दिया, क्या यहाँ पे ये 60 ही नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल होना चाहिए। तो इंटू में 60 इधर कर रहे हो, तो इसको भी इंटू में 60 करो ना, यानी कि कितना हो गया, 240। पहले दूध 210 ml था, अब दूध 240 ml है, यानी कि 30 ml की क्या आ रही है, यहां से ग्रोथ आ रही है। ए ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर बन जाएगा, 30 ml। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है, आप उस चीज को पकड़िए जिस चीज को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये काफी क्वेश्चन बनते हैं, अल्कोहल वाटर वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आपके लिए शुगर वाले क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपने वो चीज उठानी है जिस चीज के ऊपर वो डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा है। यहाँ पे पानी को डिस्टर्ब नहीं करा, पहले भी 60 था, अब भी 60 है, टोटल 240 हो गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 16 ईयर। 25 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 16 साल है ना। कितने स्टूडेंट रहे, 25, तो सबकी एवरेज एज कितनी रही है, 16 साल रही है। मैंने मान लिया 16 ईयर रही है। 16 साल एवरेज एज होने का मतलब क्या है कि सबकी उम्र 16 16 16 16 16 मान सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं। इंटू मत करना, वहां पे मत जाना, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 16 इंटू 25 किसके बराबर आ जाएगा, 400 के बराबर आ जाएगा आपका। इफ टीचर इज एडिड द एवरेज एज बिकम 18 ईयर। कह रहा है कि अगर एक टीचर को और ऐड कर दिया, एक कोई इनका टीचर था, यानी कि अब टोटल बंदे कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं। टोटल बंदे अब 17 हो गए हैं, पहले कितने थे, सॉरी 26 हो गए हैं अब टोटल बंदे, है ना। पहले 25 थे, अब कितने हो गए हैं, 26 हो गए हैं, 26 हो गए हैं, तो 26 हो गए हैं मेरे पास। पहले एवरेज एज 16 थी, अब कितनी बता रहा है, 18 साल हो गई है। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि ये 2-2 साल का जो इंक्रीमेंट है ये इन 25 के ऊपर भी आया होगा। तो तुम कह दोगे सर 50 साल तो यहां बढ़ गए, 18 यहां पे है ही, यानी कि टोटल एज कितनी हो गई, 68 ईयर, 68 साल निकल गया मेरे पास आंसर। बेटा जितनी कम कैलकुलेशन करोगे, जितने बढ़िया आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे होंगे, उतनी अच्छी आपके लिए कैलकुलेशन या बात बन जाएगी। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करने के अंदर विश्वास रखोगे, उतनी दिक्कत आपको आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, टोटल 25 बंदे थे, हर बंदे पे 2-2 साल की इंक्रीमेंट का मतलब 50 साल तो यहाँ पे बढ़ ही गए हैं। और हर केक की 18 बना दी, यानी कि प्लस में 18, टोटल कितनी आ गई 68, यानी कि 68 साल के टीचर जो है इनकी क्लास में, उनको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए भाई, ए और बी, दो क्वेश्चन आप अपने देखेंगे कि दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपके टाइम एंड वर्क से दिए मिलेंगे। दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप टाइम एंड वर्क से वहां पे दे रखे होंगे, ठीक है। एसएससी जीडी के डेली मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल के ऊपर लगती है, मैथ्स बाय विकास सर के ऊपर आप जाइए, इसको चेक कीजिए, यहाँ पे आपको डेली मिलेगी एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज, दिल्ली पुलिस की भी लगवाई थी हमने, एसएससी एचएसएससी के डी ग्रुप के भी लिए भी हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट अरेंज करवाए थे। ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस में बी काम करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। बी और सी काम कर रहे हैं 12 दिन के अंदर, 12 डेज के अंदर, ठीक है।
और ए एंड सी कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। ए एंड सी ये काम करते हैं 15 दिन के अंदर, हम ऐसा लिख लेते हैं। और इनके बाद कोई भी एक ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं जिससे ये सारे के सारे कट रहे हो, 10 12 15 60 से कटने लग रहे हैं, तो इधर 60 लिख दो। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। मेरे को कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 60 120 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 240 ले लो, 360 ले लो, मल्टीपल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a प्लस बी 6 काम कर रहे हैं, b प्लस सी 5 काम कर रहे हैं, a प्लस सी 4 काम कर रहे हैं, एक दिन के लिए, वन डे काम, टोटल काम 60 करवाना है। इसने पूछा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का निकालना जरूरी है। अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं तो दुगना आएंगे, देखो 2 बार बी 2 बार सी 2 बार ए आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐड करो, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना बना 15, यानी कि अकेले का काम कितना आएगा 15 बाई में 2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस में सी का अगर मैं सिंगल सिंगल बात करूं, क्योंकि डबल आ रहा है, 6 5 11 और 4 15 काम दुगना आ रहा है, अगर आधा काम कितना बनेगा 15 बाई 2 बनेगा। किसका पूछा है, ए का पूछा गया। अगर ए का पूछा गया है, ए को छिपा लो, बी प्लस सी का माइनस कर दो, 5 का माइनस कर दो, काम कितना बचा भाई 10 बाई, अगर आप 5 बाई 2 बच गया, यानी कि ए अकेला एक दिन के अंदर 5 बाई 2 काम करता है। अगर कोई बंदा एक दिन के अंदर 5 बाई 2 काम करता है और तुम्हें काम कितने करवाने हैं 60 करवाने हैं, तो 60 डिवाइड बाई 5 बाई 2, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 5 से 12, 12 दूनी 24, आंसर आ गया 24 डेज। आपके पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन टाइमर्ड वर्क से रेडी रहना देने के लिए, 2 क्वेश्चन तैयार रहना भाई करने के लिए। पहले वन डे वर्क निकाला हमने, ए प्लस बी प्लस सी का निकाला, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी का माइनस कर दिया हमने। क्यों माइनस किया, क्योंकि ए का काम चाहिए अपने को, ए का काम हमने किया, कितने आगे 24 डेज आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ क्लब भी 5:6। मेल और फीमेल का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5:6 के बराबर आ रहा है, 5:6 आ रहा है। कह रहा है कि अगर 22 फीमेल छोड़ जाती हैं क्लब को, द रेशो बिकम रिवर्स, यानी कि अब जो नया रेशो आएगा वो कितना आएगा 6:5 आएगा। ये वाली बात बोली गई है। ये कब घटना घटित हुई, जब 22 फीमेल जो हैं क्लब को छोड़ के चली गई, ये वाली बात यहाँ पे हुई। अब अगर मैं देखता हूं इधर, ये तो 6 से 5 हो रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 5 से 6 हो रहा है, ये गड़बड़ है, क्योंकि कहीं पे ये नहीं बोला है कि मेल बढ़ रहे हैं। तो आपको पहले डाटा ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप सबसे पहले इन मेल को आप क्या करें, इकट्ठा करें, ठीक है, मेल को एक जैसा बनाएं। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किससे कर दो, क्योंकि इसको 30 बना दो, गुना 6 कर दो, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई किससे कर दो 5 कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले जितने मेल थे, मेल तो अब भी उतने ही रहने चाहिए ना, क्योंकि मेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरा, 22 फीमेल छोड़ के जा रही है। तो अब मेरा जो नया रेशियो आया वो आ गया मेरा 30:36 पहले वाला, और ये वाला कितना आ गया 30:25। अब बात बन रही है 30:25। देखिए पहले मेल 30 थे, अब भी 30 हैं, लेकिन महिलाएं 36 से कितनी हो गई 25 हो गई, यानी कि तुम बोल सकते हो सर 11 यूनिट माइनस हो गई, -11 यूनिट। तो क्या यहां लिख दूं कि हमारी तरफ से 11 यूनिट घट रही है, लेकिन इनकी तरफ से 22 यूनिट घट रही है। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो किसकी निकालनी है इनको, नंबर ऑफ मेल इन द क्लब, 30 की वैल्यू निकालनी है। अगर इनटू में 2 कीजिए, आपके पास आंसर आ गया, कितना आ गया 60, 60 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये लीजिए लगा दिया भाई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मेल की संख्या के ऊपर कोई भी फर्क नहीं गिर रहा है, अगर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है मेल की संख्या के ऊपर, तो हमें जो पुरुष हैं वो इक्वल बनाने पड़ेंगे। 30 से 36, 30 से 25 जा रहा था, दोनों को 30-30 मैंने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए टीचर वांट टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एक टीचर क्या चाहता है कि अपने स्टूडेंट को नंबर ऑफ रोज और कॉलम के अंदर बनाना चाह रहा है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, कभी प्लांटेशन की फॉर्म में आता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर जितनी रोज हैं उतने कॉलम बन गए, बराबर अगर हो गए, तो x का स्क्वायर हमें मिलेगा, और x के स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1369, यानी कि तुमसे रूट निकलवाना चाह रहा है इसका। 47 नहीं आ सकता, 63 आपका नहीं आ सकता, क्योंकि 60 का ही 36 हो जाता है। 33 और 37 के बीच में लड़ाई रहती है। 30 का होता है 900 के बराबर, ठीक है, 30 का होता है 900 के बराबर। तो ये दो तो आप देखते ही काट सकते थे, आंसर आपका 37 आ जाएगा, क्योंकि किसका रूट है 37 का रूट है, आपके सामने बैठा है,
ठीक है, 37 का रूट आपके सामने बैठा, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी 37, कॉलम भी इतने होंगे, 37 मेरा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है भाई, सीपी ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट मांगना चाह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। मैथ बाय विकास सर आपके लिए भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप थोड़ा सा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, और डेली हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज ऐसे जीडी की फिलहाल चलाई जा रही है। सीपी ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। मैंने जो तुम्हें प्राइस एंड कंजप्शन की वीडियो डाल रखी थी उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बता रखा है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, सुनना मेरी बात को ध्यान से। इन्होंने प्राइस दे दिया, कंजप्शन हमसे पूछ ली है, ये नहीं दी है, कंजप्शन हमसे पूछी गई है, और यहां पे एक्सपेंडिचर दे दिया है। जो बात हो रही है वो सुनना एक बार ध्यान से। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि मेरे को 100 रुपए का खर्चा हो रहा है 20 किलो सामान लाने में, तुम तुरंत बता दोगे सर आप 5 रुपए रेट से लेके आए हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे हो रहा है। प्राइस का मतलब कितना है, 25% इंक्रीज हो रहा है, 25% की वैल्यू दोस्त 1/4। देखो अब आप तैयारी के इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर आप हैं कि आप लोगों के पास ये वाली चीज आपके पास तुरंत आ जानी चाहिए कि 25% की वैल्यू 1/4 बढ़ रहा है। तो 4 से वैल्यू कितनी गई है, 5 बार गई है। 4 से वैल्यू कितनी बार गई है, 5 बार गई है, ठीक है, ये वाली चीज मैंने कर दी, 4 से वैल्यू 5 बार मैंने कर दी। मेरे पास अब कंजप्शन नहीं दे रखी, कंजप्शन निकालनी है मेरे को, मेरे पास क्या दे रखा है अब, उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है फैमिली का। ए फैमिली वाज कंज्यूमिंग 40 केजीज राइस बिफोर, और एक्सपेंडिचर के अंदर वृद्धि हो गई है 10% की। 10% का मतलब 1/10, 1/10, यानी कि अगर पहले 10 रुपए लगते थे, अब कितने रुपए लग रहे हैं, 11 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं, 11 रुपए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे को 4 सामान लाने में 10 रुपया लग रहा है तो 2.5 सामान में लेके आया हूँ, है ना। देखिए अगर मैं 10 सामान लेके आया हूँ 4 रुपए के अंदर, तो तुम कह दोगे हाँ बिल्कुल 2.5 सामान लेके आ रहे हैं आप, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 2.5, यानी कि पहले कंजप्शन ये रही होगी, ठीक है। अब दूसरी कंजप्शन कौन सी है, 11 सामान ला रहा हूं कितने रुपए में, 11 रुपए में 5 सामान लाना है, तुम बोल दोगे 2.2। 11 बाई जब आप 5 बनाने की तरफ आप जाओगे, 5 दूनी 10, 2.2, यानी कि पहले कंजप्शन 2.5 थी, अब कंजप्शन कितनी आ रही है, 2.2 आ रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2.5 की वैल्यू एग्जामिनर ने हमको कितनी दी है, 40 केजी दी है। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ है, इतनी सहजता से आपको समझना है। 2.5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है, तो हमें चाहिए एक की वैल्यू कितनी आएगी, 40 पॉइंट डिवाइड बाय में 2.5, और निकालने कितने की वैल्यू 2.2 की निकालनी, तो इनटू कर दो 2 पॉइंट में 2, पॉइंट से आप पॉइंट काट दो, 5 से 5, 5 से 8, यानी कि आपके पास आ गया 176 डिवाइड बाय में 5, 176 अपोन में, ठीक है, यही आ रहा होगा ना, ना 276, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, ठीक है, 176 अपोन में 5 मेरे पास आने लग रहा है। इसका अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5 × 15 2, 5 × 5 15 2, हाँ ठीक है, 25 और 35 पॉइंट में 2 केजी, 35 पॉइंट में 2 केजी मेरे पास ये रहेगा, 35 पॉइंट में 2, और 35 पॉइंट में 2 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। एक चीज तुम्हें और बताऊं, मैं देखते इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, बस इतना डाटा तुम्हें मिलना था कि 2.5 की वैल्यू अगर 40 है, ये सिर्फ 0.3 कम है, यानी कि 40 से सबसे करीब वैल्यू कौन सी बैठी है, 35.2 बैठी है, खत्म कहानी। आगे आप इतना अगर ये कैलकुलेशन बचाना चाह रहे हो, एसएससी का कोई सीजीएल सीपीयू का पेपर आप दे रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको बचाने का एक मौका दिया जाता है कि आप बस इतना पकड़ लो कि 2.5 की वैल्यू कितनी है, 40, तो 2.2 की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आ गई, 35 पॉइंट में 2 आ गई। बताओ भाई, क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छा लगा हमें। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स, कितनी स्फेरिकल बुलेट बनाई जा सकती हैं, किससे, क्यूब से। उसकी एज दे रखी है 44, बुलेट का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बुलेट का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी कि कभी भी अगर एक आर्टिकल से या एक सॉलिड मटेरियल से कोई दूसरा बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर रखनी पड़ेगी। तो मैं ये वाला काम बोल दूं क्या कि ए की क्यूब बराबर रहेगी सर किसके, 4/3 पाई आर की क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम होती है ए की 3, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर की क्यूब के, 4/3 पाई आर की क्यूब के। तो ए की क्यूब बनाओ, कितनी बन गई, 44 × 44
इंटू 44, ये बराबर रहेगी, नंबर ऑफ बुलेट निकालनी है, एन नंबर ऑफ बुलेट, बी लिख देता हूं या लिखो पूरी लिख देते हैं बुलेट्स, इंटू में 4/3, 22/7, आर्क बनाना है तो 2 × 2 बनाना है, ठीक है। ये वाली चीज मेरे को करनी है। इस सारे मामले को उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 44 × 44 इंटू में 44 और डिवाइड बाई में क्या आएगा, 4 × 22 इंटू 2 इंटू 2 और ऊपर चला जाएगा 3 × में 7, जो वहां पे मल्टीप्लाई में है इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएंगे, जो यहाँ डिवाइड में उधर आने के बाद मल्टीप्लाई में। 22 दूनी 44 होता है, 44 से 44 काट दिया मैंने। 2 से कितना काटूं मैं, 22 बार में काट देता हूँ। 2 से कितना काटूं मैं, 11 बार में काट देता हूँ। 4 से कितना बांटूं, 11 बार में। 11 11 कितना होगा, 121। अगर मेरे को 121 की गुना 21 के साथ करनी है तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 20 के साथ करूंगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 242 में 21 जोड़ूंगा, 242 के अंदर 21 जोड़ना है, कितना बन रहा है मेरे पास, 121 की मल्टीप्लाई 11 11 121, कैलकुलेशन ठीक होगी ना। कितना बन रहा है, 121 गुना में 21। अगर मैं 20 से करता तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये बन रहा है मेरे पास, ठीक है। अब 21 और 1 4 4 2, तो है क्या कोई ऑप्शन, 2 4 4 1, क्या आएगा 2 4 4 1, ठीक है। 21 से कम 21, 20 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2, हाँ 5 आ जाएगा भाई। क्यों आएगा, मैं वही कारण बताता हूँ तुम्हें। जब हम 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 2541, यही बन रहा हो, क्या कर दिया, ठीक है। 2541 ये बन जाएगा, 2541 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2541 के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, 2541। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, तो कभी भी एक शेप से दूसरी शेप बनाओ तो वॉल्यूम बराबर रख लो बस उसकी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर, लेंथ इज 15 मोर देन दी ब्रेड्थ। किसी रेक्टेंगल का एरिया 460 दे रखा है, 460 के बराबर दे रखा है। रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा है, 460 के बराबर दे रखा है। हमें पता है कि एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, L इंटू में B के बराबर आएगा, L इंटू में B के बराबर आएगा। अब कह दिया कि जो लेंथ है वो 15% ज्यादा है किससे, ब्रेड से। तो अगर 15% की फ्रैक्शन फॉर्म जानते हो तो बिल्कुल चुटकी के साथ ही क्वेश्चन हो गया। कितनी आएगी, 3 बाय में 20 आएगी। यानी कि सर अगर ब्रेड्थ 20 रही है तो लेंथ 23 हुई होगी। ये B आ गया, ये L आ गया, और 20 इंटू 23 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 460 ही आ रहा है। यानी कि जो डाटा निकाला वही निकाला, ब्रेड्थ पूछी जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं आ रहे हैं तो भाई दिक्कत होनी लाजमी है, जरूरी है, फिर होगी आपको वो समस्या। ए बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड ही हैड इन द बैग। ये क्वेश्चन लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मान लो, वहां से एक क्वेश्चन आता है आपका, है ना। तकरीबन आदमी वैसे भी पूछ लेता है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, वो हर बार क्या कहता है कि इसमें कुछ गोरियां हैं लेकिन 6, कुछ कबूतर हैं लेकिन 6, सभी बतखे हैं लेकिन 6। यानी कि हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 6 6 के बराबर आ रहा है। हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 6 के बराबर आ रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है कि उस थैले में कितने पक्षी हैं। अगर आप 18 अगर पक्षी रखते हैं तो आप 6 6 का भी बना के चलोगे तो तीनों बार ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप लगा के देख लेना, अगर सबको 18 मान के चल रहे, 18 के कितने फैक्टर बनाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में क्या कह रहा है वो देखिए, आपके पास गोरैया यानी कि स्पैरो में से अगर आप बाकी निकाल दोगे तो भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप दूसरे में से कोई और, अब क्या लिखा, कबूतर, अगर पीजन में से भी बाकी कोई और निकाल दोगे, अदर निकाल दोगे तो भी 6 आना चाहिए। और अगर आप बतख यानी कि डक्स में से भी अगर आप बाकी निकाल दोगे तो भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। -3 माइनस का 18 आना चाहिए, 3s की वैल्यू 3। अब इन सबकी वैल्यू 3t की वैल्यू कितनी आएगी, -18 रखोगे तो 6 के बराबर। यानी कि सबकी वैल्यू बचने के बाद कितना आ रहा है, 6 6 आ रहा है। तो अगर देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप मान लो कि 3 स्पैरो थे तो बाकी 6 बच गए, बिल्कुल। अगर आपको कि 3 पिजन थे तो बाकी 6 बच गए। अगर आपको कि 3 डक थे तो बाकी 6 बच गए। यानी कि आपके पास ये टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, 9 के बराबर रही होगी। 9 आप लोगों का क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 9 आप लोगों का आंसर इसके अंदर बन जाएगा। ए सेलर डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर फॉलो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है।
आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। हमें एक बात का पता है कि अगर स्पीड निकालनी है, एस निकालना है, तो स्पीड किसके बराबर होगी बेटा, डी अपोन में टी के बराबर होगी, डिस्टेंस अपोन में टाइम के बराबर आएगी। डिस्टेंस 72 दे रखा है 72, टी कितना दे रखा है 6, यानी कि पहले वाली स्पीड कितनी रही होगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाली रही होगी। अपस्ट्रीम की स्पीड रही होगी, ये किसकी स्पीड रही होगी, अपस्ट्रीम की जो है ना स्पीड रही होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो स्पीड दी गई है वो 18 घंटे ले रही है सेम डिस्टेंस को करने के लिए। तो इधर क्या लिख दोगे 72 अपॉन में 18, यानी कि कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से पता है कि ये अपस्ट्रीम की आ गई, ये डाउनस्ट्रीम की आ गई। हमसे पूछा गया है उस रिवर का, उस फ्लो पूछा गया है कि उस रिवर का फ्लो जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ द रिवर क्या आएगा, ये वाली बात पूछी गई है। हमको पता है कि अगर मेरे को बोट की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो 12 और 4 16, 12 प्लस में 4 डिवाइड बाई में 2 करना, यानी कि कितनी बन जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो बोट की होगी, और मैंने कह रखा है सेम प्लस हुआ होगा सेम माइनस, यही पानी है। जब आप पानी के साथ गए तो पानी ने आपका साथ दिया, जब आप पानी के अगेंस्ट गए तो पानी ने आपको क्या किया, माइनस किया। यानी कि +4 -4 हो रहा है। तो जो 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ये क्या बन गया आपके लिए, ये आपके लिए पानी की स्पीड बन गई। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया, सी ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर जो है ना सी बन गया। थोड़ा सा अपनी स्पीड के ऊपर आप जरूर काम कीजिएगा भाई। ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है ना, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हैं। कभी जिंदगी में तो इनको ट्राई मत करना, हाँ पुलिस वाले बन जाओ तो कर लेना भाई, बाकी कुछ बनने की कोशिश मत करना। देखिए दोस्त, आपके लिए यहाँ पे क्या ला रहा है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। हमें पता है कि जब दो चीजें एक सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगी तो क्या हो जाती है, प्लस। ये वाला केस तो नहीं है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा कि चोर पुलिस को देख के इतना समझदार हो जाए कि पुलिस वाले की तरफ चल पड़े, नहीं भाई। चोर अपनी इस डायरेक्शन में निकलेगा और पुलिस वाले भाई साहब जो हैं इस डायरेक्शन में चलेंगे। ये वाला काम हुआ होगा। इन दोनों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो लो भाई, 200 मीटर दूर से पुलिस वाले ने देख लिया है चोर को। 200 मीटर का क्या है डिस्टेंस है दोनों के बीच में। पुलिस वाले ने चेज करना स्टार्ट किया, पुलिस वाले ने चेज करना स्टार्ट करते ही चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया। अब जो चोर भाई साहब हैं इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और जो पुलिस वाले भाई साहब हैं इनकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद ये डिस्टेंस जो है ना कितना होगा। देखो, अब कुछ बच्चे क्या करने लग जाएंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने लग जाएंगे। मत करो, एग्जामिनर ने डाटा सेट किया है पहले ही तुम्हारे लिए आसान बनाने के लिए। तुम अपने लिए कई बार है ना क्वेश्चन को खुद मुश्किल बनाते हो। मैंने बहुत बार देखा है मेंसुरेशन के अंदर, एग्जामिनर जब डाटा सेट करता है उसे पता है कि क्वेश्चन बच्चे को 1 मिनट से कम में करना है, तो डाटा भी ऐसा ही सेट करता है वो। एक आधा क्वेश्चन दे देता है कैलकुलेटिव जानबूझ के कि थोड़ा सा आप उसके अंदर डिस्टर्ब हो, थोड़ी सी आपकी मेंटलिटी, आपकी स्पीड को चेक करवा रहा है वो वहां से। ये केस कौन सा, ये वाला केस है। स्पीड क्या होगी, माइनस। तो एक्चुअल में स्पीड कितनी बन जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर जाना कितनी मिनट में जाना, 60 मिनट में जाना, यही होता है ना। देखो जानबूझ के 6 मिनट चिपकाया गया है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, कितनी मिनट में, 60 में। अगर 60 तो बोली नहीं ना उसने, 6 बोली, तो डिवाइड बाई क्या करोगे, यहाँ पे तुम 10 करोगे तो इधर भी डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। यानी कि 100 मीटर का होगा कितनी मिनट में, 6 मिनट में। 100 मीटर भाग लेंगे, 200 में से 100 भाग लिए तो कितना बच गया, 100 ही बच गया। तो लगा दो ऑप्शन ए, 100 मीटर भी बच गया। यहाँ से क्या सीख मिलती है आपको, यहाँ से ये आपको तो क्यों, किसी को क्या सीख मिलती है कि अगर आप चोर बनो तो आपकी पुलिस से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तभी बच सकते हो, नहीं तो पकड़े जाओगे भाई। अगली 6 मिनट में ये इसको पकड़ देगा, टोटल 12 मिनट में इसको पकड़ के जेल में डाल के सुताई होगी अलग से। ठीक है, मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊंगा भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। ABC 20, 30, 60 दिन में काम करते हैं। हाउएवर ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन ही टेक्स दी हेल्प ऑफ बी एंड सी। ए क्या करता है, अगर 2 दिन अकेला काम करता है, तीसरे दिन बोल देता है कि भाई तुम आ जाओ। फिर 2 दिन अकेला काम करेगा, फिर कहेगा तीसरे दिन की भाई तुम आ जाओ। ठीक है, ए कर रहा है 20 दिन के अंदर काम, बी कर रहा है 30 दिन के अंदर काम, और सी कर रहा है 60 दिन के अंदर काम। हमें पता है कि एलसीएम कितना आ गया, 60। ये 3 काम करेंगे, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा।
पहले दिन की घटना ए काम करने आएगा, दूसरे दिन भी ए काम करने आएगा, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करने आएंगे। ए कितने काम करेगा? 3। अगले दिन कितने करेगा? 3। अगले दिन कितने काम होंगे? 3 और 2 5 और 1 6। खत्म, रोको यहीं पे गाड़ी को एक बार। ए अलोक 1। तो अब यहाँ पे देखो कितने 3 दिन के अंदर कितने काम हो रहे हैं? 6 और 3 9 और 3 12 काम हो रहे हैं। काम कितने करवाने हैं? 60। अगर इधर गुना 5 हो रहा है तो इधर करने में क्या दिक्कत है? तो 3 इंटू 5 कितना आ गया? 15 दिन। 15 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा आपका। तो ये मेरे पास लग गया सी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AB together can complete a work in 3 days. They start work together, but after 2 days B left the work. After 2 days, if the work is completed आफ्टर 2 more days। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखें दोस्त, एक बार लगा के देखें। अच्छा, आपके लिए मॉक टेस्ट जो ना वो लाया गया है, ऐसा नहीं है कि एक आपके लिए कोई भी 10 से 15 क्वेश्चन यूं ही खींच के ला के रख दिए यहाँ पे और आपका 1 1.5 घंटा जो ना वो बर्बाद किया जाए किसी प्रकार से। सारे मॉक टेस्ट एक बार लगा के देखिए, फीलिंग के साथ, थोड़ा सा मेहनत के साथ करके देखिए, पता लगेगा भाई। बढ़िया मेहनत हमारी यहाँ पे की गई है। खैर, जिसके नसीब में उसे मिला, जिसके नसीब में उसे गिला, है ना, एक शायरी है, छोटी सी है। जिसके नसीब में था उसे मिला, जिसके नसीब में ना था उसे गिला। गिला का मतलब क्या होता है? सिर्फ गिला शिकवा ही रह गया। जिसके नसीब में है ही नहीं वो क्या करता है? देखो हम क्या करते हैं कि भाई हमें अंबानी जितनी प्रॉपर्टी मिल जाए, नहीं है अपने नसीब में, शायद उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं या उतना नसीब नहीं है अपना, तो हम गिला ही कर सकते हैं। हमें मिल गया तो मिल गया, है ना, वो हमें मिला। तो भाई जिसके नसीब में जो है वो मिला, और जिसके नसीब में नहीं है तो करो गिला। क्या बात है, शायरी अच्छी कर लेते हैं हम आजकल। ए एंड बी, आजकल नहीं पहले और अच्छी करते थे। ए एंड बी टुगेदर करते हैं 3 दिन के अंदर। देखिए दोस्त, ए प्लस में बी टुगेदर करते हैं कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर ये काम कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों मिलकर दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, ऐसा मान ले रहा हूँ, दिल में क्या दिक्कत है? मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ को बदतमीजी के साथ पढ़ो भाई। आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, बायो पढ़नी चाहिए बड़ी अच्छी तरीके से, मैथ बड़े बदतमीज रूप से पढ़ो। आप मान लो कि आपको 3 दिन के अंदर 3 ना कुर्सियां बना के आनी, तो 1 दिन के अंदर कितनी बनाई होगी? 1 ही बनाई होगी। यानी कि दोनों मिलके 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। भाई बात समझ आ गई? 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 यूनिट काम कर देंगे। 2 कुर्सियां बनाएंगे, इनकी बिगड़ गई दोनों की, 1 कुर्सी बनानी रह गई। लेफ्ट वर्क कितना रह गया? 1 यूनिट रह गया। जो काम करना है, एक काम करने के लिए अब जो बी ने छोड़ दिया, ए ने कितना काम, अब 1 यूनिट काम हो तो जाना चाहिए था 1 दिन में, लेकिन ए ने दुगना समय ले लिया, 2 डेज ले लिया। अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि ए 1 दिन में आधा यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है? आधा। वो सिर्फ आधी कुर्सी बनाता है, तो 3 बनाने के लिए कितनी दिन लेगा? 6 दिन लेगा। खत्म कहानी। भाई जो आदमी 1 दिन में हाफ काम करता है, 1/2 यूनिट काम करता है, तो 3 करने के लिए, 3 काम करने के लिए कितना लेगा भाई? इंटू 2 कर दो, कितना दिन आ गए? 6 दिन, 6 डेज आ गए। तो 6 डेज का मतलब ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब पसीने छूट जाते हैं बच्चों के क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत बढ़िया क्लियर है, आपका विजन बिल्कुल बढ़िया, बदतमीजी से आप अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी ये चीजें करने में आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट देखिए भाई, सीआई का और कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली, एसआई का सेम अमाउंट में 1 साल के अंदर 180 रुपये आ रहा है। यहाँ पे एक चीज दी गई है, ध्यान से सुनना। डिफरेंस ऑफ सीआई ऑन एन अमाउंट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यानी कि सीआई का हिसाब तो हर 6 महीने में कर रहा है। कितने महीने में कर रहा है? 6 महीने में। इधर लिख देता हूं मैं सीआई। अगर कोई बंदा तुमसे पूरे साल में 10 रुपया ले रहा है, तो 6 महीने में कितना रुपया लेगा? 5 लेगा। तो तुम बोलोगे सर 5-5% के 2 हिसाब हो रहे हैं, क्योंकि 6-6 महीने में 1 साल का हिसाब है ना, तो 5-5 के 2 हिसाब हो गए। यहां से रेट क्या निकल के आएगी? 10.25%। मैंने पता नहीं कितनी बार बता रखा है और पूरा समझा भी रखा है कि अगर 2 साल की बात आती है तो नंबर को डबल करो, इसका स्क्वायर रूट पीछे चिपका दो, 5 का 2 गुना 10 और पीछे स्क्वायर रूट चिपका दिया, कितना आ गया? 10.25%। अब एसआई की बात आई। एसआई में सिंपल हिसाब किया इसने, सेम अमाउंट के लिए 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रही है, इधर 10% ही रहा है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 0.25। तो 0.25% की वैल्यू लड्डू कितनी दी गई है यहाँ पे? 180 रुपया दी गई है। मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊं भाई, इधर लाने के लिए डिवाइड वाला 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो 25% की वैल्यू जो है वो अब कितनी आ रही है, 18 इंटू में 1000 के बराबर आ रही है, 1800। मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। तो गुने में 4 कर दो, गुने में 4 कर दो, 72,000 रुपया, 72,000 रुपया बन जाएगा। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, बस खत्म कहानी। बी ऑप्शन लग गया। बताइए कितना टाइम लगा आपको, है ना? कोई टाइम नहीं लगता आपके साथ। बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाओ बैठ के, अभी भी समय है। पूरा जनवरी महीना आपके लिए है, नया साल दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है? पूरा जनवरी महीना आपके लिए, जनवरी महीना आपके लिए है। साल के आखिरी दिन हम ये लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं, 31 दिसंबर को हम यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना? नई न्यू ईयर के ऊपर आपसे मिलेंगे। अब तो 31 को ये जो है ना है, 1 जनवरी आपसे मुलाकात होगी। अगले साल में कुछ संकल्प लो, कुछ बढ़िया चीज़ें करो आप, है ना? बढ़िया तो अब भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ खराब जो चीज़ें कर रहे हैं उनको छोड़िए आप, और अच्छे से करने का आप ना सुदृढ़ संकल्प लीजिए। और लिखिए कि 2024 के अंदर कामयाब होना ही होना है, किसी भी कंडीशन के ऊपर 2024 में आपको कामयाब होना ही होना है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इन 3 ईयर। कोई पैसा है वो 8 गुना हो जाता है 3 साल के अंदर, ठीक है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इन 3 ईयर। 8 गुना हो जाता है 3 के लिए। तो मैं तुम्हें कह दूं कि 2 की पावर 3 होने के लिए कितना समय लगा? बोले जी 8 साल लगा, ठीक है? यही बोला है ना। Sum of money becomes 8 time in 3 year. If rate of interest is compounded annually, in how much time will the same amount become 16 time? 16 time का मतलब क्या होता है भाई? 16 गुना होने के लिए, देखो यहाँ पे 8 गुना हो गया, कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। जब 2 की पावर 3 की तभी 8 निकला आपके पास, यानी कि 1 के ऊपर 1 चल रही है। 2 की पावर आपसे करवाना चाह रहा है, कितना करवाना चाह रहा है? 16 गुना करवाना चाह रहा है, 16 टाइम करवाना चाह रहा है, यही तो करवाना चाह रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को उल्टा मत लेके जाइए। मैंने बच्चों को बताया था कि उल्टी बात एग्जामिनर दे सकता है, तभी तो कहता हूं कि मैथ बदतमीज सब्जेक्ट है। इधर देखिए आप, आपको एक कॉन्सेप्ट का पता है कि जो यहां पावर होती है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान के चलो 2 की पावर इसकी 3 की समथिंग होती तो इधर मल्टीप्लाई कर देते। अब की बार पहले ही दे दिया, इसने क्या किया है? 8 गुणे में 2 किया। अगर ये इधर 2 हो रहा है, इस पावर के साथ भी तो 2 रहा होगा ना। तो तुम्हारे साथ एग्जामिनर ने क्या किया होगा? 3 की इंटू में 2 किया होगा, यानी कि क्या बनेगा? 2 की पावर 6 बनेगा। तो ये पकड़िए ना आप, आपको कितना साल और लग जाएगा? 6 ईयर लग जाएगा। ये आपका गलत करवाने के लिए, और एसएससी का दिया गया क्वेश्चन है ये। तो 2 की पावर 6 बनेगी। अगर 3 में कितना हो रहा है? 8। बच्चों का दिल ललचाएगा कि भाई 16 टाइम करवाना है, तो दुना 2 करवा रहा है, 2 करवाने के लिए 3 की पावर भी क्या करनी पड़ेगी? 2 करनी पड़ेगी। तो कितने साल लग जाएंगे? 6 साल। 6 ईयर आपका आंसर जो ना वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ए टू 2 लोन ऑल टुगेदर फॉर ₹1200। ए ने 2 लोन लिए हैं, ए ने 2 लोन लिए हैं, और कितने रुपए में लिए हैं? 1200 रुपए के लोन, ठीक है? 2 लोन है। मैं मान लेता हूं कि एक x रुपये का लोन होगा। इस x वाले की 14% रेट रख ली है, चलो मान लिया हमने। प्लस में दूसरा कितना बन जाएगा? 1200 माइनस एक्स बन जाएगा। इस वाले की जो कितनी रेट रही है? 15% रेट रही है। और टोटल ब्याज कितना कमा लिया गया है? 172 रुपया, 172 कमा लिया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। सिंपल रखिए इसको, 14x अपॉन में 100 रख लो, 12 की और 15 की 180, 1800, और अपोन में 100 रख लो, माइनस में 15x अपोन में 100 रख लो। इस 100 को काटो मत, ये काम आएगा 172। अब एक काम करो, इन सारे 100 को मिटा दो। क्यों मिटा दो? क्योंकि एलसीएम लेके मैंने वहां शिफ्ट कर दिया। कहां शिफ्ट कर दिया? यहाँ पे। इनटू में 100 ले आया मैं, खत्म कहानी। 14x में से 15x का कितना बचा? माइनस का x। और ये अगर उधर जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 800। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? x की वैल्यू बन जाएगी 800। यानी कि एक पैसा 800 था, तो दूसरा पैसा कितना बन गया? 400। ढूंढो इसने कौन सा दिया है। ए का पूछा। देन द टोटल इंटरेस्ट पे बाइड इन ए बोरोड। ए ने कितना पैसा लिया था? 800 रुपया लिया था बी से। आपके लिए आ गया ₹800 फ्रॉम बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लग गया? ए। एक यहाँ पे सी भी दे रखा है, ताकि आप 800 देखते ही सी लगाओ। नहीं भाई, किससे लेके आया? बी से लेके आया है। सी से कितना रुपया लिया? 400 रुपया लिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, राम सोल्ड अ काउ टू रहीम। राम ने एक गाय को रहीम को बेचा। मान के चलो 100 रुपए की गाय थी। कितने में बेच दी गई? 120 रुपए में। यहां पे एक कहानी खत्म हुई। रहीम ने रॉबर्ट को बेचा 25%। 25 का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 30 रुपया बढ़ा के। 30 रुपया बढ़ा के बेचा, तो कितने में बिक गई गाय? अब 150 रुपए के अंदर, 150 के अंदर बिक गई, ठीक है? लेकिन एक्चुअल ये तो हमारा रेट आ रहा है। देखो यहां पे राम ने किसको बेचा? रहीम को। रहीम ने बेचा रॉबर्ट को।
ये वाली चीज हुई, ठीक है। राम रहीम रॉबर्ट, क्या बात है। तो 100 रुपए की गाय कितने रुपए की हो गई है? 150 रुपए की हो गई है, ठीक है। 150 रुपीज की हो गई है। 150 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त? 900 दी गई है। मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोचना। इनटू में क्या हो गया? 6 हो गया। अगर ये इनटू में 6 हो गया है तो ये 100 भी इनटू में 6 हुआ होगा। इनटू में 6 यानी कि 600 रुपए जो है ना वो बन गया भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन है, 600 रुपए बन गया है, हमें ये चेंज कर देना चाहिए अब। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एक नंबर को 3 से डिवाइड किया गया। ये चले हुए क्वेश्चन है, ये आजकल आपके ट्रेंडिंग के अंदर क्वेश्चन बेटा चल रहे हैं, इनके ऊपर काम किया जा रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आने लग रहे हैं। एक नंबर को 3 से डिवाइड किया, मैं मान लेता हूं कि वो नंबर n रहा होगा, इसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिल गया 2। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा रहा होगा? 5 रहा होगा। ऐसा पहला नंबर 5 रहा होगा, ऐसा नंबर कौन सा रहा होगा? 5 रहा होगा। नंबर इज एडेड बाई 5। अब क्या देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि मैंने नंबर 5 मान लिया, इसके अंदर अगर 5 और जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को 3 से कर दो, अब रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इनके लिए आइडेंटिटी मत लगाओ, सोच लिया करो। देखो ऐसा पहला कौन सा नंबर रहा होगा? 5 ही रहा होगा ना। 3 से डिवाइड करने पे 2 छोड़ दे, ऐसा पहला नंबर 5 ही रहा होगा। अगर 5 में 5 छोड़ोगे तो 10 आ गया, और 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो अब रिमाइंडर कितना आ गया? 1 के बराबर। 1 के बराबर रिमाइंडर आ गया, तो आपका आंसर 1 हो गया। इनके लिए आइडेंटिटी मत बनाओ, सिंपल इनको सोल्व करना आप कीजिए मान के अपने दिमाग में। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्त, 21वां क्वेश्चन फिर से है। शायद मैं ये कह ही नहीं सकता कि सेट के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो एसएससी के लिए फेवरेबल क्वेश्चन ना हो। बिल्कुल आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। आज से 1-1.5 महीने के बाद आपका पेपर होगा, पेपर भी दिखाऊंगा आपको मैं, आपके सामने क्वेश्चन होंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि एसएससी जीडी में अगर कोई सिलेक्शन दिला सकता है तो मैथ ही दिला सकता है, क्योंकि जीके की लड़ाई उतनी ही है जितनी सबको आती है। 5-7-8 क्वेश्चन का जो गैप आएगा ना वो मैथ में आएगा। मैं इसको ऑफलाइनली, जो मेरे बच्चे थे कभी मैंने जिनको पढ़ाता, मैंने चीज महसूस की है, देखा है कि एसएससी जी, और यही एक टेक्निक है कि अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बना के ले जाओ वहां पे। एक स्टूडेंट है टू ऑब्टेन 33%, किसी को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, काम नहीं चलता भाई 33 में। मैक्सिमम मार्क्स टू पास गोट 125। एक को 125 नंबर मिलेंगे लेकिन फिर भी 40 नंबर से फेल हो गया, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि 125 में अगर 40 और आ जाते तो पास हो जाता गुरुजी, है ना? तो पास हो जाता, यानी कि 33% के बराबर है। तो 33 की वैल्यू दोस्त 165, 1 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 500, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 500। खत्म भाई। इसी क्वेश्चन में मैं 7-8 मिनट ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक्स मानू, टोटल नंबर मानू, 100 मानू, क्या करूं क्या ना करूं पता नहीं, ठीक है, नहीं होगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई दोस्त। 3 नंबर इन द रेशो 2:3:5, 2 नंबर 2:3:5 के अंदर है, 2:3:5 के अंदर है। एलसीएम बोल दिया गया है 90। कितना बोल दिया गया है? 90। तो अगर मेरे भाई एलसीएम निकालने के बाद इन नंबर में कुछ जान बची ही नहीं है तो इन नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? कराने की जरूरत है क्या? कराने की जरूरत है क्या? ये नंबर जिंदा छोड़ दिए गए हैं। आप में से एलसीएम बाहर निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया है? रेशो छोड़ दिया गया, 2:3:5। इनका एलसीएम कितना है? 90 के बराबर आ रहा है, एलसीएम 90 आ रहा है। तो 2 × 3 कितना होगा? 6। 6 और 5 कितना होगा? 30। 30 को 90 तक ले जाने के लिए कौन मिला रहा है? 3 मिला रहा है ना। अरे 30 को 90 तक ले जाने के लिए कौन मिला रहा है? 3 मिला रहा है। तो आपका इनका नंबर का एचसीएफ जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा आपका? ठीक है ना। आपको 30 तक 90 तक मिलाने के लिए 3 मिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23वां। कितने सर्कल ड्रान होंगे 2 फिक्स्ड पॉइंट से? 2 फिक्स्ड पॉइंट बना दिए गए, 1 और 2। कितने सर्कल ड्रान कर सकते हो आप इनमें से, है ना? थोड़ा सर्कल मान लेना भाई। कोई और बड़ा सर्कल अगर मान रहे हो तो, छोटा सर्कल अगर मान रहे हो तो आप इनमें से 2 अगर पॉइंट फिक्स पॉइंट दे रखे हैं तो इनफाइनाइट मैनी सर्कल आपके बन सकते हैं। ए ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। आपके कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सर्कल बन सकते हैं। हाँ, एक एक क्वेश्चन देखिए, कीजिए भाई, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कीजिए। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ था। एट्टी टू इंटू 82, ये ए का स्क्वायर दिया गया है, ये बी का स्क्वायर दिया गया। हमें पता है कि किसके बराबर होगा? a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होगा। 82 और 18 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 100।
82 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 64। और इनकी पावर दी गई है 0.5। एग्जामिनर समझदार बन रहा है, हमें क्या पता नहीं कि 0 को 1/2 बोलते हैं और 1/2 को अंडर दी रूट बोलते हैं, यानी कि 64 का क्या पूछना चाह रहा है, रूट जो कि किसके बराबर होगा 80 के बराबर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कोई ट्रेडर है, ऑफर दिया गया डिस्काउंट बाई 5 गेट 2 फ्री का, डिस्काउंट परसेंट निकाले। क्वेश्चन वहां 25वां है। आपको पता है कि ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर सोल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बाई टू गेट वाई का। नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर ये आपको मैं क्वेश्चन फिर डाल दूंगा, इसको सोल्व करवा देंगे आपके लिए। मॉक टेस्ट कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। कल आपके लिए नया साल है तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर में एडवांस बोल के जा रहा हूं मैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको, सबकी एक अच्छा साल आए, प्रोस्पेरिटी लेके आए, ग्लोरी लेके आए आप लोगों के लिए। लेकिन आएगा तब जब आप खुद चाहोगे, संघर्ष करोगे, आप लड़ाई लड़ोगे। आप नए साल के अंदर नए बदलाव अपने अंदर लाइए, कुछ दृढ़ संकल्प लीजिए, कुछ विश्वास कीजिए अपने अंदर और इस साल कामयाब होकर आप दिखाइए, है ना। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स आपके लिए न्यू ईयर के लिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।